और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से गुजरात से आई जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कानपुर के 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी में 160 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक कानपुर में शिखर पान मसाला कंपनी के मालिक प्रवीण जैन और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी में अब तक 160 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। दोनों कारोबारियों पर कई फर्जी फार्म्स के नाम से बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक 24 घंटों से दोनों कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बताया यह जा रहा है कि दोनों कारोबारियों के पास से इतनी बड़ी तादाद में नकदी मिली है कि उसे गिनने के लिए 6 मशीनें मंगवानी पड़ी। साथ ही नकदी रखने के लिए भी जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 6 संदूक मंगवाए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों कारोबारियों के समाजवादी पार्टी से करीबी रिश्ते हैं और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने छापेमारी में मिली रकम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, भारी तादाद में ये रकम बरामद की गई है जिसे गिनने के लिए 6 मशीनें मंगवानी पड़ी। और दूसरी तस्वीर, लगातार छापेमार कार्रवाई पिछले 24 घंटे से जारी है। जिन 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है वो दोनों ही समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। और अब 160 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये छापेमार कार्रवाई और इसी तस्वीर को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए 160 करोड़ रुपए का कैश ये बरामद हुआ है। कई सदस्यों की टीम जो कि पिछले 24 घंटे से लगातार कार्रवाई कर रही थी, जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम इन 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 160 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। डीजीजीआई की टीम ने यहां छापेमारी की शुरुआत की जिसमें पान मसाला के एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसके बाद शिखर मसाले की पूछताछ के बाद एक खुलासा हुआ, जिसके बाद इत्र व्यापारी के यहाँ पहुंची। इस वक्त में इत्र व्यापारी के यहाँ जिसके यहाँ कल से लगातार छापेमारी चल रही है और अगर सूत्रों की माने तो 160 करोड़ रुपए की संपत्ति की बात सामने आई है। यहाँ तक कि 6 मशीनें बैंक्स की लगाई गई हैं, इसे लगाए गए। सामने बॉक्स आप देख सकते हैं, ये सारे बॉक्स हैं, 1 दर्जन बॉक्स, इनके माध्यम से इन पैसों को चेस्ट में भेजा जा रहा है। यहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन डीजीआई और इनकम टैक्स की टीम का चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कर पंचना के भी तमाम शिकायतों के बाद चल रहा है और इसके बाद से लगातार अधिकारी यहाँ डटे हुए हैं। पीएससी और पुलिस के जवानों को मुस्तैद किया गया है क्योंकि काउंटिंग के लिए जहाँ तक 5 मशीन थी अब 6 लगा दी गई हैं। मशीन कहीं ना कहीं से मशीनें भी अब कम पड़ रही हैं और कुछ स्टाफ को और बढ़ाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पीएससी को भी लगा दिया गया। आप देख सामने देखते हैं पीएससी की ट्रक यहाँ रिजर्व खड़ी कर दी गई है क्योंकि पीएससी के जवानों की मौजूदगी में इस पैसे को लिया जाएगा। अब देखना ही होगा जब ये कार्रवाई समाप्त होती है तो और कितने का अमाउंट उभर के सामने आता है। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमित गंजू मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए बड़ी तादाद में रकम बरामद की गई है और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये छापेमार कार्रवाई या फिर रकम और भी बढ़ सकती है। किस तरीके का अपडेट है, कैसे ये कार्रवाई शुरू हुई, कैसे पता चला इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में एक ट्रक पकड़ा गया था जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसको वहां की डीजीजीआई की इंटेलिजेंस टीम के एक ऑफिसर ने इसको रोका तो उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई। जब स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई तो कड़ी जुड़ती चली गई और ट्रांसपोर्टर तक आए। जब त्रिमुती ट्रांसपोर्टर के पास आए तो उस जैन से कुछ बिल्स की बात हुई तो 1 नहीं 2 नहीं लगभग 214 ऐसी बिलें मिली जिनमें 50,000 रुपीज तक के बिलों को एडजस्ट किया गया था मसाले के माध्यम से। भरोज, गोधरा, जामनगर। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे अमित। आईपी सिंह इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है। आईपी सिंह जी, इस कार्रवाई को देखकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि दोनों कारोबारी जिनके रिश्ते समाजवादी पार्टी से बेहद करीब। विमल पान मसाले वाले, दिलबाग पान मसाले वाले, कुबेर पान मसाले वाले, तुलसी पान मसाले वाले, कमला पसंद वाले, गोवा पान मसाले वाले, जिनके घरों में अरबों रुपए जिनके गोदामों में भरा पड़ा है और अमित शाह इन्हें मोदी जी गुजरात में ले जाकर इनके बड़े बड़े प्लांट्स लगवाए हैं। इनके घरों पर इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का छापा कब पड़ेगा? क्या ये नहीं पता है कि दिलबाग पान मसाले वाले का शुरुआत हुई है? लेकिन कहीं से तो शुरुआत हुई है। ये जिस राज्य में चुनाव होता है, जिन राज्यों में चुनाव होता है, वहां मोदी जी नजर आते हैं, वहां अमित शाह नजर आते हैं, वहां बीजेपी नजर आती है। आज मेरठ में रैली है, नितिन गडकरी के साथ 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 सांसद, 50 विधायक हैं और वहां आईपी सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगी। आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि उन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई नहीं की जाती है जो कि अमित शाह के और तमाम बीजेपी नेताओं के करीबी। अनिला सिंह जी, क्या कुछ जवाब आपका?
मुझे आईपी सिंह साहब की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं जी उसका उत्तर दे अनिला दूंगी। सिंह जी, इनका सवाल यही है कि ये कार्रवाई करके बीजेपी क्या दर्शाना चाहती है? बहुत बड़े बड़े कारोबारी हैं जिनके बेहद करीबी रिश्ते हैं अमित शाह से, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, उन पर तो कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, अगर आईपी सिंह साहब की जानकारी में ऐसे कारोबारी हैं जो कि घोटाला घपले कर रहे हैं, तो कृपया करके तथ्यों के साथ सामने आए और बताएं। नहीं तो इनको इस प्रकार के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। कोई भी कारोबारी हो, कोई भी कारोबारी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या जो इनके नेता हैं, ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी प्रकार की चोरी कर रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और कानून का जो उल्लंघन करते हैं उनको भी आप क्या राजनीति के साथ जोड़ेंगे। तो नमाजवादी पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि भैया, हो सकता है घोटाला बाद जितने लोग हो, ज्यादा से ज्यादा आपकी पार्टी के साथ हों, पर अगर घोटाला करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये काला धन खपाने का जरिया बन गया है बीजेपी वालों का, और बीजेपी का मुझे सब पता है कि किसके घर में क्या पकता है और क्या पकता था, मुझे पता है अच्छी तरह। कौन खपा रहा है काला धन? ये सब के सब बीजेपी वालों के घरों पर छापा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि ये अनिला सिंह बैठी हैं, ये इनके पति आईएएस हैं, इनका रहन सहन, इनका बंगला, इनका फार्म हाउस अगर सर्च हो जाए तो इनके घर में 150 करोड़ रुपए निकलेगा। बताइए, जैन साहब हैं, महासचिव हैं, उनके घर पर सर्च करा दीजिए, अमित शाह जी के बेटे के यहाँ सर्च करा दीजिए, सारा रुपया खुल के बाहर आ जाएगा। सुनील बंसल, 2 कौड़ी का आदमी, उत्तर प्रदेश में महामंत्री संगठन, हजारों करोड़ खनन का लूट कर ले गया, उसके घर पर रेड करा दीजिए। आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। केशव मौर्य 18 कंपनियों का आईपी मालिक सिंह हो जी, गया 3.5 देखिए साल सवाल में। अगर आपकी उनके पार्टी घर को पर लेकर रेड खड़े हो करा रहे दीजिए, हैं तो आपका दूध का डिफेंसिव दूध, होना पानी का लाजमी पानी है। साफ हो लेकिन जाएगा। आप ये बताइए कि जिन महेंद्र 2 सिंह, कारोबारियों के ठिकानों पर महेंद्र सिंह छापेमार जल शक्ति कार्रवाई हुई है, मंत्री उनके थे, रिश्ते समाजवादी घोटाला पार्टी से है या फिर नहीं है? उनके घर पर रेड करा दीजिए। एक सेकेंड, पानी का पानी। एक सेकेंड, सवाल सुनिए ना पहले। सवाल मेरा यही है कि ठीक है, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन जिन 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है, उनके रिश्ते हैं समाजवादी पार्टी से या फिर नहीं? ये ना, हमारी पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम कर दिया था कि सिर्फ परफ्यूम बांट दिया था, उससे इस्टेब्लिश कर रही है बीजेपी। मैं कह रहा हूँ, बिमल पान मसाले के अमित शाह से क्या रिश्ते हैं? ठीक है, उस पर कार्रवाई होगी, वालों से क्या रिश्ते हैं? उसको लेकर जाकर गुजरात में जवाब लेंगे अनिला सिंह जी। घरों पर रेड कब होगी? ये बड़े बड़े जहाज बुक करके अपने। अनिला सिंह जी, ये तो सीधे तौर पर आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, नमाजवादी पार्टी के जो नेता प्रवक्ता है ना, और खासतौर से जो आईपी सिंह ने जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया है और सब लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, साफ साफ ये जताता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, जहां इन्होंने सुनील बंसल जी को 2 कौड़ी का आदमी बता दिया। ठीक है, अलग अलग नेताओं के बारे में बोल दिया, मेरे बारे में भी बोला, व्यक्तिगत चले गए। तो आईपी सिंह को शायद पता नहीं है, पूरब में रहते हैं, कि पश्चिम में अगर आकर पता कर ले कि किस परिवार से मैं आती हूँ, यानी कि मेरा ससुराल पक्ष क्या है, तो शायद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते भी नहीं। किसी के विषय में नहीं जानकारी है तो उल्टी सीधी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। भाषा पे आप संयम रखें, नेताओं के बारे में जो बोलते हैं सोच समझकर बोले, व्यक्तिगत ना जाए। हम व्यक्तिगत नहीं जाते हैं, तो अगर इसी तरीके की भाषा का प्रयोग अखिलेश यादव जी या उनके परिवार के बारे में हम बोलने लग जाएं, तो क्या इनके पास कोई उत्तर होगा? भाषा का संयम ये जानते नहीं है। लुटेरों की पार्टी है नमाजवादी पार्टी। चुप रहिए और शांति से सुनिए। भाषा मत सिखाइए, आप चुप रहिए और शांति से सुनिए। भगोड़े, 1 नंबर के भगोड़े आदमी, मौका प्रस्त भगोड़े आदमी है आप भगोड़े मौका प्रस्त मतलबी आदमी है। जब यहाँ देखा आप नहीं, आप चुप रहिए। आपको मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। बोला है मेरे बारे में, मर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए ही आप सवाल पूछ सकते हैं। गोवा में जो पैसे लगे उस पर रेट कब होगी? मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। आप नहीं, आपके पास अगर किसी के भी आपके पास किसी के पास। आईपी सिंह जी, फिलहाल इस मसले पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। इस मसले को लेकर क्या कहेंगे? जो छापेमार कार्रवाई की गई है, बड़ी रकम 160 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं।
ये कुछ नहीं कह सकता ना। समाजवादी पार्टी का जो लुटेरा एक एटीट्यूड रहा है, तो लुटेरे उद्योगपतियों का तो ये साथ देंगे देंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार से लोगों को शैनी दी जाती है। लुटेरा कौन है ये पूरा देश जानता है। एक जो डायरी बरामद हुई पूरा थी देश ये भारत, तस्वीर उसमें भी मोदी देख जी रहा को है। पैसा जाता ये था। दोनों कारोबारी जिनके ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है, 160 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद की गई है, उनके रिश्ते किस पार्टी के साथ है, किसके साथ तस्वीरें सामने आई, वो सभी ने देखी है। ठीक है अनिला सिंह जी, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो विपक्ष यही आरोप लगाता है कि ऐसी कार्रवाई को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि माहौल को खराब करने के लिए और मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। एक बार नहीं 100 बार रेड पड़ेंगी और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे और चोरी करेंगे ना, उनके हलक में हाथ डालकर जो एजेंसीज हैं वो नंबर 2 का पैसा निकाल लेंगी, क्योंकि ये वो कर है जो ये लोग देना चाहिए, नहीं दिया है। उस पैसे से गरीबों के काम होते हैं। तो गरीबों की दुश्मन जो राजनीतिक दल है, इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनके साथ अगर लोग लगे हुए हैं जो कि कर की चोरी करते हैं और ये उनका मुकदमा लड़े बैठकर, तो क्या हम इनको एंटरटेन करेंगे? चुनाव आते जाते रहते हैं। गलत लोगों का साथ अगर ये देंगे, एडवोकेसी करेंगे, तो इनकी खुद की सत्यता सबके सामने बिल्कुल। और ये सामने जनता का आती है। पैसा है, जनता के पैसों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। बहुत शुक्रिया अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही कानपुर में ये जो बड़ी रेड हुई है, 2 बड़े कारोबारियों के घर पर छापे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा है कि समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां जीएसटी के छापे में बरामद 100 करोड़ से ज्यादा जो रकम बरामद की गई है, वो कौन से समाजवाद की काली कमाई है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यूपी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया है कि यह है सपाइयों का असली रंग, समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई। अखिलेश जी, करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है। समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं, वही समाजवादी पार्टी है। ये ट्वीट किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और लगातार अब समाजवादी पार्टी पर हमला बोलती हुई संबित पात्रा की तरफ से तस्वीर के साथ ट्वीट किया गया है कि ये देखिए, ये पहली वाली समाजवादी पार्टी है और उनका नारा केवल यही है, जनता का पैसा हमारा है। ये काली कमाई जो कि समाजवादी पार्टी के ये बेहद करीबी 2 कारोबारियों के ठिकानों पर जब छापेमार कार्रवाई की गई तो 160 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। और इसी को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस रकम की तस्वीर शेयर की सोशल मीडिया पर और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से कई सवाल भी पूछते हुए।